नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है दहलीज के उस पार। दूजा मायका। मधु हैरान परेशान अपनी कानों पर, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी जननी माँ भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बातें करेंगी। ऐसी कौन सी बात मधु ने सुन ली, हैरान परेशान वाली। इस कहानी की शुरुआत होती है मायके की लाडली मधु से ही। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी मधु इसलिए सबकी लाडली दिन भर चहकती रहती थी, चिड़ियों की तरह, और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी। अपने माँ पापा रघुवर और जानकी जी के जैसे वह जान ही थी। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी नौकरी में लग गए। एक एक करके दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से तो ठीक ही थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते यही कहते कि अब मधु के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। क्या रघुवर जी, आप भी ज़्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी, घर ही तो संभालना है ससुराल जाकर। ऐसा कैसे आप बोल दिए श्याम बाबू, आजकल ज़माना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच हो गया तो उसके विपत्ति का सिंगार बनेगी यह पढ़ाई। वैसे आपकी जो मर्जी रघुवर बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। अरे पुनः रघुवर जी, लड़का देखने से भी तो समय मिल लगेगा। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुककर, हाँ या भी सही कह रहे हैं आप। मुझे सोचना चाहिए मधु की शादी के बारे में। इधर मधु शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरनुमा ही बनाते हैं, सहज नहीं। सभी हर बात में कहते ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी। इसलिए मधु को ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ बीए पूरा हो गया मधु का। कई जगह जाने के बाद मधु के लिए एक अच्छे वर की तलाश रघुवर जी की संपन्न हुई। आज हमारी मधु की शादी है मयंक बाबू के साथ। पेशे से बैंक मैनेजर हैं। उनके पिता सुंदर सुमन जी शिक्षक हैं। 2 छोटी बहनें हैं मयंक जी की। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिल रहा है हमारी मधु को। खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरा होने के बाद मधु आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है, क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। मधु की सासू माँ बहुत ही सुंदर से बहू का स्वागत करती हैं। सारी रस्में ससुराल की होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए मयंक की माँ रेवती जी कहती हैं, मधु कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक मुझसे कहना। मैं तुम्हारी माँ समान नहीं, माँ हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ। दोनों बहनें एक साथ बोलती हैं। और फिर मेरी माँ, अरे तुम सबकी माँ 2 बेटी थी, अब 3 हो गई मुझे, हंसते हुए। चलो अब मधु को आराम भी करने दो। मैं तो करने दूंगी आराम, भैया करने देंगे तब तो, खिंचाई करते हुए। मधु को हैरत हो रही थी कि यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में मयंक जी की माँ ऐसी हैं। सभी आज तक बोलते रहते थे सास बहुत गर्म होती हैं, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती हैं, वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत हैं। तभी मयंक बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं। कहाँ खो गई मेरी मधु, बस कहीं नहीं, यूं ही मयंक की बाहों से लिपटते हुए अपने बारे में ही सोच रही थी। क्या क्या क्या, अभी नहीं बताऊंगी, सो जाइए। दोनों सो जाते हैं कल की नई सवेरे और नई उम्मीदों के साथ। सुबह जब आंखें खुलती है मधु देखती है कि रेवती जी सारा काम कर चुकी होती हैं। मधु पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है। मधु माँ, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बटा देती मैं भी। अरे बेटा, अभी तुम्हारी मेहंदी के रंग हैं, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूँ ना अभी। और कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। मधु, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, रेवती जी ने कहा। मयंक मधु को, जाओ मम्मी के यहाँ से घुमा ले आओ। ठीक है माँ।
जब मधु अपनी मम्मी के यहाँ जाती तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह रुक जाती। यह बातें सुंदर सुमन जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कहते हैं कि आप बहू को सर चढ़ा दिए हैं बेटी कहकर, शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? रेवती जी कहती हैं अभी बच्ची है, नासमझ है, जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो खुद जिम्मेदारी का एहसास होगा। 2 दिन में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूँ ना घर देखने के लिए, बच्ची है, जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया। 5 साल बाद 2 बच्चे की माँ बन गई मधु, लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं छूटा मायके जाने वाला। जब मन हो तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती। बच्चे को अपनी माँ यानी रेवती जी पर छोड़ देती निश्चिंत। इधर मायके में दोनों भाभियों को इसका इतना बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था। ना ही माँ को दोनों भाभियों के बीच मधु की वजह से हमेशा अनबन अच्छी नहीं लगती थी। इस बार मधु जब मायके आई मयंक जी के साथ, रात में तो सब ठीक था। सुबह मधु जब बाथरूम की तरफ जाने लगी, उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी कि क्या दिक्कत है मधु जी को अपने ससुराल में, इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती हैं। कह तो भाभी सही रही थी, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी यही भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती ही है, मयंक जी को भी लेती आती है। स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी। हाँ सही बात है, इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं मधु से बात करूँगी। तभी मधु माँ से लिपटते हुए, आज के बाद मैं बिना किसी ओकेज़न कभी यहाँ नहीं आऊँगी, यही मेरा फैसला है, यही सही है माँ। मधु की आंखों से जैसे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नम आंखों से ही तुरंत वह मयंक जी के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। रेवती से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। रेवती जी, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। माँ ने कहा। हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई हंसते हुए। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।